Hello students, welcome back to TMS Home Based Education Student. Today we are going to start our new chapter and that name is decimals. ठीक है ने today we are going to try to get introduction of the decimal. भाई introduction मतलब कि डेसिमल क्या होता है उसको पहचानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो मैं बातें बताऊँगा आप लोगों को वो शायद आपकी बुक में ना हो। ठीक है, तो कुछ अलग ही आपको मिलेगा आज, और यहाँ से शांति से आप देखते जाओगे। मैं जो भी यहाँ से एक्सप्लेनेशन दूंगा है ना, जो भी यहाँ पे जो मैं नोट्स लिखवाऊंगा वो आप लिखते जाओगे अपनी फेयर कॉपी बुक में, बोर्ड में से। ठीक है, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इजी सा चैप्टर है डेसिमल, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है भाई, है ना। यूँ सीखेंगे चुटकी बजा के, और एक बार समझ में आ गया तो उसमें कुछ है भी नहीं ऐसा जो हमें याद रखना पड़े ना, ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो डाउनलोड हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। तो चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल द चैप्टर नंबर 1, है ना। हम चैप्टर नंबर 1 को याद करो भाई। सर चैप्टर नंबर 1 को क्यों याद करें, बता रहा हूँ भाई। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको ये बात मालूम थी कि यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया 1, तो ये 1 है, उसकी प्लेस क्या है, 1 है। ये 1 की प्लेस क्या है, 1 है। ठीक है ना। और ये अगर 1 प्लेस को देखना बेटा, ये 1 प्लेस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से। मैंने क्या किया, 1 प्लेस को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो जो भी प्लेस मुझे मिलेगा 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10 होगा, है ना। तो ये बेटा होगा, ये हमें कौन सी प्लेस मिलेगी, 10th प्लेस मिलेगी। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपको क्या मिलेगा, 10th प्लेस मिलेगा ना। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30, मतलब ये है 1 और ये है 10th। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमको क्या मिला भाई, 10th प्लेस मिली। ठीक है, ऐसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप if we multiply again 10th place with 10, then we get 100th place। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 100th प्लेस मिलेगा ना, है ना। ठीक है, अगेन वी मल्टीप्लाई बाई 10। हर बार हम क्या करें भाई, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। हम मल्टीप्लाई बाई 10 किए जा रहे हैं और अपनी नेक्स्ट प्लेस पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है थाउजेंड्स। तो मुझे भाई एक चीज़ मालूम पड़ी कि अगर मुझे मेरी नेक्स्ट प्लेस पे जाना है ना, मुझे अगर नेक्स्ट जाना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10 करूँगा। सिंपल सी बात है भाई। चलो और एक कॉन्सेप्ट को समझो, मल्टीप्लाई और डिवीजन का रिलेशन तो आपको मालूम ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। समझना भाई मेरी बात को, मुझे 6 में से 12 कैसे मिला भाई, मल्टीप्लाई बाई 2 करने से मिला। ठीक है बात, 6 में से 12 कैसे हुआ, मल्टीप्लाई बाई 2 करने से हुआ। अब मुझे 12 में से 6 चाहिए भाई, मैंने बोला नहीं, उल्टा चाहिए भाई। 12 में से क्या चाहिए, 12 में से डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या होगा, 6 मिलेगा। सिंपल सी बात है ना भाई, 12 में से डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 6 से 12 ही तो होगा। मतलब कि जो मल्टीप्लाई किया था वो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा जाने के लिए। तो यहाँ पे देखो 1000 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 था, 100 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो हमने 1000 मिला। ठीक है, अब मुझे उल्टा करना है, मुझे 1000 में से 100 तक जाना है भाई, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 10 करूँगा। मतलब डिवाइड बाई 10 करने से हम पीछे चलते हैं। ठीक है, हर बार मैं डिवाइड बाई 10 करूँगा। 100 डिवाइड बाई 10 करोगे तो देखो भाई, 100 डिवाइड बाई 10 करोगे आप लोग, 100 डिवाइड बाई 10 तो आपको 10 ही तो मिलेगा, 10 का 100। मतलब हर बार डिवाइड बाई 10 करने से हम हमारी प्रीवियस प्लेस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट प्लेस पे हम
पहुँचते हैं, है ना। एंड इफ़ वी डिवाइड बाई 10 देन वी गेट आवर प्रीवियस प्लेस, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 नेक्स्ट प्लेस, डिवाइड बाई 10 प्रीवियस प्लेस, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखना। अब 10 में वापस से मैंने क्या किया भाई, डिवाइड बाई 10 कर लिया, देन वी अगेन गेट आवर प्रीवियस प्लेस 1। 10 के पहले क्या होता है, एग्जैक्ट 1 होता है। तो बेटा आप पूछोगे कि सर मल्टीप्लाई बाई 10 करने से तो हम आगे आगे निकलते जाते हैं, 1000 के बाद होता है 10,000 लाख, 10 लाख, वो तो मालूम ही होगा ना आपको। मल्टीप्लाई बाई 10 करते चलो और नेक्स्ट प्लेस को फाइंड करते चलो, ठीक है। तो क्या सर डिवाइड बाई 10 करने से भी यहाँ के पे कुछ मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा भाई, आपको मालूम ही है। अगेन वंस प्लेस में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 कर दिया, देन वी गेट 1/10। क्या मिलेगा भाई, 1/10 ही तो मिलेगा। फ्रैक्शन तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, मिक्स्ड फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में चेंज करते थे ना आप लोग, आपको मालूम ही होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया 20 डिवाइडेड बाई 5, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे, 20 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 डिवाइडेड बाई 10, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1/10, ठीक है। बेटा उसको बोलते क्या है, ये एक हमारे लिए नया है, ठीक है, ये हमारे लिए नया है, और उसको बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं, टेंस। लास्ट में THS लगाना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू राइट THS लास्ट ऑफ द वर्ड। कोई भी वर्ड होगा उसके लास्ट में क्या करना पड़ेगा, THS लगाना पड़ेगा। 1 के बाद यहाँ पे टेंस, यहाँ पे टेंस, ठीक है। वापस से मैंने डिवाइड बाई 10 कर दिया भाई, तो मुझे मिलेगा 1/10 डिवाइडेड बाई 10। चलो भाई इसको सोल्व करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। डिवीजन तो पढ़ा ही है आपने फ्रैक्शन का, है ना। डिवाइड द फ्रैक्शनल नंबर बाय होल नंबर एंड ऑल्सो फ्रैक्शनल नंबर, वो तो आपने पढ़ा ही है ना। चलो इसको सोल्व करो, 1 डिवाइड बाई 10, 1/10 डिवाइड बाई 10, है ना। पुट मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ द डिवीजन एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर, है ना। डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे ना। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन मिलेगा यहाँ पे बीच में। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, 1/100, 1/100। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हंड्रेड्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा, हंड्रेड्स। समझ में आई बात। ऐसे ही आगे चलते जाओगे आप लोग। डिवाइड बाई वापस से अगेन आपने 10 किया तो आपको मिलेगा 1/1000। 1/1000 मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स, है ना। वन अपॉन 1000 मतलब हम उसको बोलेंगे थाउजेंड्स। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया भाई। देखो हर बार हम मल्टीप्लाई बाई 10 करते थे तो नेक्स्ट प्लेस पे हमें पहुंच जाते थे। वंस में मल्टीप्लाई बाई 10 किया देन वी गेट टेंस। टेंस में मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो वी गेट्स हंड्रेड्स, ठीक है। 100 में मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो वी गेट्स थाउजेंड्स, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। मैंने कर लिया यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 10 तो वो हो गया टेंस। अगेन डिवाइड बाई 10 किया तो मिला हमें हंड्रेड्स, और वो कैसे मिला वो सिंप्लीफिकेशन करके मैंने बताया, ठीक है। अगेन डिवाइडेड बाई 10 किया तो वो मिला थाउजेंड्स, ठीक है। तो बेटा आपको मालूम होगा कि वंस का ये वंस वाला प्लेस है, वंस वाला प्लेस उसके राइट साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा टेंस, है ना, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यहाँ पे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, है ना। ऐसे हमें प्लेस मिलते जाएंगे। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल दूंगा ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये सारी प्लेस लिख के रखो आप, है ना। तो अब आपको सब कुछ समझ में, देखो अभी यहाँ पे देखो बेटा, थोड़ी शांति बनाए रखना,
आप बोलोगे सर इतना लंबा लंबा क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट सिखा दो ना भाई। डायरेक्ट समझ में आ जाता ना बेटा तो पूरे साल मैथ्स पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। अच्छे से समझना है तो भाई एक्सप्लेनेशन समझते चलो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया सर ये टेंस प्लेस को मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो चलो अभी दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने एक नंबर यहाँ पे लिख दिया और मैंने आपको बोला कि भाई ये जो 4 है ना, 4 ये उसका प्लेस है टेंस। आप बोलोगे सर ये तो गलत है, आप क्यों इसको टेंस बता रहे हो, ये क्या है, वंस है, वंस, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स, वंस, टेंस, 100 एंड 1000 ऐसे ही पढ़ा है आज तक हम लोगों ने, ठीक है। तो बेटा कुछ ना कुछ तो ऐसा है यहाँ पे, मतलब 1 और टेंस के बीच में, वंस एंड टेंस के बीच में, है ना, जो दोनों नंबर को सेपरेट करता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो बेटा यहाँ पे मैं रख दूंगा एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट रख दूंगा। तो बेटा ये तो वैसे ही है जो आपने आज तक पढ़ा है, ये तो ऐसे ही है, देखो वंस, टेंस एंड 100। अब लेफ्ट में जाओगे आफ्टर द पॉइंट तो वो क्या होगा, टेंस होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 तो ये क्या होगा, 100 होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 तो क्या होगा, वो थाउजेंड्स होगा। सब कुछ समझ में आएगा, अभी देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी देखना। तो बेटा ये पॉइंट है वो क्या कर रहा है, 2 पार्ट में नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में क्या कर रहा है बेटा, नंबर को डिवाइड कर रहा है। और आप पॉइंट के जो एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में है, पॉइंट के एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में है, उसको हम बोलेंगे होल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, होल नंबर। जो हमने अब तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, वंस, टेंस, 100, इसको तो हम ऐसे ही बोलेंगे 232, सिंपल है, 232, वो तो ऐसे ही बोलेंगे भाई, है ना। और ये वाला जो पार्ट है आफ्टर द पॉइंट, इसको ही तो हम डेसिमल बोलते हैं भाई। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, है ना। तो ये बात है भाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डेसिमल पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, डेसिमल पार्ट, अथवा और डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट के राइट साइड जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट, डेसिमल नंबर, और लेफ्ट साइड जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब बेटा देखो सर नाम कैसे लिखेंगे, है ना। कोई भी डेसिमल नंबर हमारे सामने आ जाएगा तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे एक ही एग्जाम्पल लेंगे आज के लिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 15.2, ये क्या है भाई, 15.2 है ना। तो ये तो होल नंबर ही है भाई, जैसे हमने आज तक पढ़ा है, इसको तो 15 ही लिखेंगे, इसको तो 15 ही लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ डेसिमल वी हैव टू राइट एंड, डेसिमल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। और ये जो नंबर है वो कौन सा है, 2 है, तो 2 को ऐसे ही रखो भाई, 2 को ऐसे ही रखो। और बेटा आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द प्लेस ऑफ द 2। ये 2 का प्लेस क्या है आप लोगों को मालूम है, वंस के, ये 1 था ना हमारा, वंस, ये वंस था ना, इमीडिएटली बाद कौन सा प्लेस होता है, टेंस। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 टेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 15 एंड 2 टेंस, ये उसका नाम है, ठीक है। ये पूरा डेसिमल नंबर का नाम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है भाई। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो बेटा ये शांति से पूरा वीडियो देखा होगा ना, तो अभी आप नाम लिख पाओगे। और ये है ना, ये वर्ड नेम में से आप आप नंबर फॉर्म में भी लिख सकोगे, ठीक है। ओके, तो बेटा और एग्जांपल लेते हैं। तो बेटा आई होप कि आपको ये नाम है वो अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है ना, तो आप क्या कर पाओगे, वर्ड में से
न्यूमेरल्स में लिख पाओगे और न्यूमेरल्स में से वर्ड में आप लिख पाओगे। देखना कैसे, देखना भाई, वीडियो को पॉज करो और अपने आप नाम लिखने की ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे जो भी मैं नंबर लिखता हूँ डेसिमल वाला, उसका नाम लिखने की ट्राई करो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया चलो भाई, ये तो होल नंबर का ही तो मालूम ही हमें क्या है भाई, 100 152 ऐसे ही तो बोलते भाई, ये 1 10 100 152 ये तो मालूम ही है। इंस्टेड ऑफ डेसिमल वी हैव टू राइट एंड, डेसिमल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंड। ये दोनों को साथ में बोलो, क्या बोलोगे आप लोग, 24 ही तो बोलते है ना। और लास्ट में जो डिजिट है ना उसका प्लेस लिखो। देखो ये वंस के बाद इमीडिएटली बाद क्या आता है, टेंस, उसके इमीडिएटली बाद क्या आता है, हंड्रेड्स। तो बेटा यहाँ पे लिखो हंड्रेड्स, खत्म बात। ये उसका क्या है बेटा, वर्ड वाला नाम है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में जो पॉइंट के बाद जो लास्ट में जो डिजिट है ना उसका प्लेस लिखेंगे और ये नंबर को पूरा ऐसे ही लिखेंगे। एंड के बाद 24 100 प्लस पे था, 1 के बाद होता है 10th, उसके बाद 100 होता है, उसका हमने रख दिया 100, ठीक है। तो बेटा ये दोनों एग्जाम्पल आप लिखो और आज जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, है ना, वो अपनी फेयर कॉपी बुक में लिखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है। और लाइफ में कहीं पे भी डेसिमल पढ़ोगे ना भाई, कहीं पे भी डेसिमल पढ़ोगे कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ये गारंटी रहती है अपनी, ठीक है। और अगर आपने रट्टा लगा लिया कि भाई यहाँ पे पॉइंट को निकाल के 20 लगा दो, 20 को निकाल के आफ्टर डिजिट के बाद 2 डिजिट लगा दो आफ्टर पॉइंट के बाद, वो सब कुछ समझ में नहीं आता भाई। रट्टा लगाने की चीज़ है ही नहीं मैथ्स को अच्छे से पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि भाई वंश के बाद भी एक दुनिया है ना, और वो दुनिया को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू कैन फील द डेसिमल्स। तो बेटा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज के होमवर्क में बस ये एक्सप्लेनेशन है, वो बोर्ड में से आप अपनी फेसबुक बुक में लिख लो, समझ में आया समझ में नहीं आया लिख लो भाई। गूगल मीट में ज़्यादा डिस्कस करेंगे और ज़्यादा समझेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।